बोल रहे हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि हत्या नहीं करना, ये है राइट ना सर? जी। तो उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी देना। जी। कहा है अपने शत्रु से अपने समान प्रेम रखना। जी। ये कहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा ड्यूटी है यहाँ पे। अगर मेरे आगे अगर मेरा दुश्मन आता है, मैं फौज से हूँ, तो मैं उसको क्या करूँ सर? उसको मैं वेलकम करो कि आओ मेरे को मारो? जी 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 जी। या फिर क्या करो? इसमें क्या है सर? कुछ जी जी। मेरे ये क्वेश्चन मेरी तरफ से सारे जितने भी हमारे मसीह भाई जो फौज में है, जी, उनकी ओर से जी बिल्कुल, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि आप लाइन पे बने रहें और आपका नाम बताइए। राय है सर। राय, ओके राय, ठीक है, लाइन पे बने रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। जिस भाई ने अभी प्रश्न पूछा उनका नाम है ब्रदर राय। राय राय अच्छा नाम है। इनका प्रश्न यह है कि यीशु ने कहा हत्या नहीं करना। ओल्ड टेस्टमेंट में निर्गमन 10वां अध्याय, माफ करें 20वां अध्याय, आपको पता है 10 आज्ञा जिसमें लिखा है हत्या नहीं करना। 10 कमांडमेंट्स में डू नॉट किल, हत्या नहीं करना। न्यू टेस्टमेंट में यीशु ने भी दोहराया हत्या नहीं करना, और ऑब्वियस है हत्या नहीं करना। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इंटेंशन, मनसा, किसके लिए पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, लिखने वाला परमेश्वर ने किस मनसा से कहा है। अब आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा को 10 आज्ञा दिया, कत्ल नहीं करना, 10 में से एक, कत्ल नहीं करना, डू नॉट किल। लेकिन वही परमेश्वर कहता है जाओ जाके दुश्मनों को कत्ल करो। फिलिस्तीन से इजरायलियों का युद्ध तो कॉमन है, आप अभी भी जानते हैं, आजकल भी चल रहा है। जाके फिलिस्तीन को मारो, अमेलेकी को मारो, जो कैनानाइट्स है उनको जाके कत्ल करो। यहोशू को कहता है कि तुझे युद्ध करना है, कत्ल करते जाओ, कत्ल करते जाओ। तो ये वही परमेश्वर है ना। तो इसका मतलब है कि जब यीशु ने कहा वो सार्वजनिक नहीं है, व्यक्तिगत है। लेकिन जब आप सिपाही हैं, फौजी हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, पुलिस में हैं, यहां तक कि लोकल पुलिस जिसको एनकाउंटर की ड्यूटी दी जाती है, कल को वो मसीह बनता है तो क्या वो एनकाउंटर करना छोड़ देगा? क्योंकि बाइबल कहती है हत्या नहीं करना। और भाई साहब ने कहा, राय साहब ने कहा कि एक गाल पे मारे तो दूसरा दे दो। फिर ये मजाक में कहते हैं कि अगर दुश्मन सामने है तो कहें कि भाई गोली मार के जाओ क्योंकि मैं विश्वासी हूं। जी नहीं, वो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपकी ड्यूटी सरकार की तरफ से वो परमेश्वर देखता है। राय साहब आप सुन रहे होंगे, आपको जो ड्यूटी दी गई है ना, आपको जो ड्यूटी दी गई है ना, वो सरकार की तरफ से दी गई है देश की रक्षा करने के लिए। पुलिस को दी गई है देश की रक्षा, लोकल मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, विदेशी जितने भी क्रिश्चियंस हैं, इन सब में बहुत सारे मसीही लोग भी हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? और वो कत्ल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ से देश की रक्षा कर रहे हैं। और इसको परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये कत्ल इसलिए कर रहा है, गोली इसलिए चला रहा है क्योंकि ये देश की रक्षा कर रहा है। उसमें इंटेंशन है। वापस कहता है उसमें इंटेंशन है। किस मनसा से, राय साहब आप सुन रहे हैं, किस मनसा से आप गोली चला रहे हैं? अभी उसी बंदूक को लेकर, ध्यान से सुनिएगा राय साहब और जितने दर्शक है, जल्दी बताओ, 1200 से भी ज्यादा जितने दर्शक है, आपको भी सुनना है। आप उसी बंदूक को लेकर जो बॉर्डर के लिए दी है, राय साहब आपको भी जवाब देना है, उसी बंदूक को लेकर आप पड़ोस में गोली मार सकते हैं? राय साहब आपको जवाब देना है सर। जिस बंदूक को सरकार ने दिया बॉर्डर के लिए, वही बंदूक लेके आप पड़ोसी को गोली मार सकते हैं? नहीं सर, वो ऑर्डर नहीं। तो वही तो बात है ना सर। तो यहां पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो जीसस ने कहा पड़ोसी से प्यार करो, अगर वो तुमको थप्पड़ मारता तो दूसरा दे दो। वो व्यक्तिगत है, वो देश की लड़ाई नहीं है ना। देश की लड़ाई अलग है, इंटेंशन अलग है, मनसा अलग है। आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया।